मुझसे प्यार करते थे पहले, अब नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, क्या हुआ है? अब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। आपको सारे बेटा कह के बुलाती थी या नौकर? नौकर, अच्छा, बेटा नहीं कहती थी। बेटा वो दूसरे अपने बच्चों को कहती थी। अपने उसके कितने बच्चे हैं? अपने उसके 2 बच्चे हैं। कहाँ कहाँ मारती थी वो आपको? सारे लाख पीछे भी सारे मारती थी, किस चीज से मारती थी? चमचियों के साथ, छुरियों के साथ भी? चुनी के साथ, सारे ऐसे मारती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीसी मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ जो मासूम बच्चा खड़ा देख रहे हैं आप, ये मासूम बच्चा अपनी सौतेली माँ के तशद्दुद का निशाना बनता रहा तकरीबन 1 साल। इस बच्चे से काम काज करवाया जाता था, इससे मेहनत तो ली जाती थी लेकिन प्यार नहीं दिया जाता था। ये वो बदकिस्मत बच्चा है जिसको अपनी माँ का प्यार इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसका बाप इसकी माँ को छोड़कर चला गया और इस बच्चे को अपनी सौतेली माँ के पास रहना पड़ा। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ इसकी सगी माँ भी मौजूद है क्योंकि ये बच्चा अपनी सौतेली माँ को झांसा देकर छोड़कर आ गया, भाग कर आ गया और घर छोड़ आया। लेकिन इसकी छोटी बहन अभी भी सौतेली माँ के पास रह रही है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। इस बहन ने, जिनका नाम सबा है, इन्होंने एप्लीकेशन तो दी है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वजह क्या बनी है, सारा मामला इन्हीं से जानते हैं। मैम, ये सारा मामला क्या है? ये बच्चा कहाँ रहता था, किस तरह से अपने बाप के पास गया, आपके पास क्यों नहीं रहता था? भाई 5 साल हो गए थे हमारी तलाक को, ठीक है। तो बच्चे पहले तो मुझे मिलते रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1 साल ऐसा गुजरा कि बच्चे मुझे मिले ही नहीं हैं, ठीक है। मैंने बच्चों की बहुत कोशिश की, मुझे बच्चे मिले लेकिन बच्चे नहीं मिलते थे। मैंने उनके घर वालों से भी रब्ता किया कि बच्चों का पता है आपको। वो मुझे कहते थे हमारा उनसे लड़ाई झगड़ा है, वो हमारे साथ बोलता नहीं है, हमें नहीं पता भी आपके बच्चे किधर हैं। यहाँ पे वाजिया कर दीजिए कि आपकी अपने शौहर से अलहदगी की वजह क्या बनी थी? उनका बस यही काम था, नई नई लड़कियों के साथ रहना, ठीक है, फ़ोन पे लगे रहना। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी उनकी, ठीक है। तो मेरी उनसे बड़ी दफ़ा लड़ाई हुई कि ये काम छोड़ दो, वो नहीं मना होते थे, वो उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि चलो मेरा भाई आपके साथ गुजारा नहीं है, तो मैं नहीं आपके साथ रहना चाहती। तो मुझे कहते चलो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। मैंने कहा चलो। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं उसके साथ गई हूँ, मैंने वहाँ से डिवोर्स ले ली। बाद में उसने एकदम से कह दिया कि बच्चे मेरे पास रहेंगे। तो मैंने कहा ये बात तो पहले हुई ही नहीं है। मैंने कहा ये बात तो पहले हुई ही नहीं है कि आप मुझे कह रहे हो कि बच्चों अब मेरे पास रहेंगे, ठीक है। तो उसने कहा नहीं जी, मैं बच्चे रखने ने, मैं इंज करांगा, मैं ये करांगा। मैं कहा जी चलो ठीक है, तुसी रख लो। लेकिन आपके 2 बच्चे हैं? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे ने, एक बेटी की और एक बेटा है गाँव है, ठीक है। कितने अरसे से अपनी सौतेली माँ के पास रह रहे हैं? तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल से आप बाखबर थी, आपको बिल्कुल नहीं पता था कि बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है? नहीं जी, मैनू किसी गल का नहीं सी पता हैगा क्योंकि उन्होंने जो भी मैं पुछदी सा ना कि कित्थे हैगे ने, उन्होंने मैनू एक ही गल करनी जी सानू तो पता ही नहीं है कित्थे हैगे ने, किहड़ी जगह ते रहिंदे ने, सानू पता नहीं। जबकि उन्होंने सारा पता हुंदा सी और वो जान के मैनू नहीं सी दसदे, ठीक है। और मैं बाजार गई हाँ, उत्थों मैनू बच्चा मिलिया वे। अच्छा, हाँ जी, मेरी कौन से बाजार से मिला है? ए बाजार हैगा वे, बुद्ध बाजार हैगा वे, ठीक है। उत्थों मैनू बच्चा मिलिया। मेरे अचानक मतलब कि मैं पहचाने नहीं, उन्हें अपनी खाला नू पहचानिया। मैं कहता खाला मैं वा, तो मैं कि एकदम मैं क्या है पता नहीं बच्चा कौन हैगा वे। बच्चे की हालत कैसी थी? बहुत है तो थोड़ा जिहा कल नालों थोड़ा जिहा बेहतर लग रहा है। कल तो बिल्कुल ही अजीब जिहा लग रहा सी, शक्ल इंज डरोनी डरोनी लग रही सी, अखां बिल्कुल विच वड़ियां होईयां, परेशान सी, खौफजदा सी, रो रहा सी। क्या बताया बच्चे ने आपको? मैंने कहा कि मम्मा जी मैनू बहुत ज़्यादा मारदे ने, तुहाडी मेहरबानी मैनू लै आइयो। तो मैं एकदम परेशान हो गई। मैं क्या मैं दनान तेनों लै आवां क्योंकि मैं क्या मेरे तो कोई मसला बन जाएगा ना। मम्मा तुसी मैनू लै आइयो, मैं तुहाडे नाल थाने चलना वा, उत्थे जाके सारी गल करांगे। ज़ारा भी कोठी 'च हैगी है। मैं क्या हाँ, मैनू वो पता चलिया सी पहले भी कि उन्होंने बच्ची नूं काम ते रखवाया होया ने। उन्होंने कोलों पहले उन्होंने 40,000 रुपया लिया, फिर उन्होंने कोलों उन्होंने 30,000 रुपया लिया, ठीक है। उत्थे बच्ची मेरी काम ते रखवाई, लेकिन उस जगह का मैनू नहीं पता ना इस बच्चे नूं पता हैगा वे, ठीक है। और मैं इन्हूं एक गल कीती, मैं क्या ठीक है पुत्र, मैं तेनू नहीं कह रही कि तू थाने 'च कुछ कहना वे, जो तेरे नाल होया तू उही जाके दसना। असीं उत्थे गए हैं थाने में, उत्थे बच्चे ने जाके बयान वगैरह दिते हैगे ने, खुद ही तुहाडे सामने भी दस रहा है सब कुछ, ठीक है। थाना कौन सा? थाना हैगा वे। और उस तो उन्होंने साढ़े ना कोई हजे तक कोई गल ही नहीं सुनी, ना उन्होंने कोई पूछया भी की मसला होया वे। बकायदा मैं उन्होंने फ़ोन किया कि भाई वो साढ़े घर आए ने, वो गालां कट रहे ने, बोल रहे ने, कहने ने साड़ा बच्चा तुहाडे कोल है ते तुहाडी मेहरबानी कुछ कीता जाए। उन्होंने मैनू कह छड्डिया तुसीं सुबह आना तो फिर वेख्या जाएगा, ठीक है। इस गल नूं भी मतलब कि 24 घंटे गुजर चुके ने।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ कोई थाने से आपको कॉल नहीं है? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਓਚ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। मैं लिहाजा तौर में उन्होंने यही कहना चाहनी कि प्लीज़ थोड़ी मेहरबानी मेरे बच्चों ने इंसाफ दिलाया जाए। आपकी बेटी इस टाइम किस हालत में है, उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है? मेरी बच्ची नाल भी जिस तरह शायद बेटे नाल इस तरह ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਏ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ नहीं दसेगा, भावें जो मर्जी करवा लो। बेटा आप मुझे ये बताओ कि आप अपने अब्बू के साथ प्यार करते थे? वो मुझसे प्यार करते थे पहले, अब नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, क्या हुआ? अब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। अब क्या इतना कहती मारते थी हैं। जो आपकी सौतेली माँ थी, वो क्या कहती थी आपको? वो इतना हमें मारती थी। क्यों मारती थी, किन बातों की वजह से मारती थी? पता नहीं क्यों मारती है थी, इतने चमचे के साथ इतना जोर जोर से मारती थी हमको। आपकी बहन को भी मारती है? जी, हमें दोनों को मारती थी इतना जोर जोर आपसे से। कौन कौन से काम करवाती थी वो? घर के सारे काम कराती थी, कभी भांडे धोने, कभी मेहमान आना, सारे सारे कपड़े धोने का भी। आपको बेटा कह के बुलाती थी या नौकर? नौकर। अच्छा, बेटा नहीं कहती थी, बेटा वो दूसरे अपने बच्चों को कहती थी। अपने उसके कितने बच्चे हैं? अपने उसके 2 बच्चे हैं। अच्छा, वो नवाब बन के बैठे रहते थे? जी, वो मोबाइल देखते थे। अच्छा, मोबाइल यूज करते रहते थे? जी, मुझे कभी उन्होंने मोबाइल नहीं दिया था कि ये लो तुम भी देख लो। तो भागे किस तरह से वो भागे आप घर से? मैं ना बहुत बाजार लगा था, तो मैं ना इधर ना चीज़ें देखने आया था। तो रास्ते से ना ये मेरी मम्मा मुझे मिली, तो वो जो से है मेरी खाला थी ना, मैंने खाला को कहा कि खाला आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं इधर ना गाऊँ। कहते कि तुम्हारी मेरी मम्मी को फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गया, तुम लगते ही नहीं हो अदनान। आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देती थी? नहीं, क्यों, क्या कहती थी वो आपको? पता नहीं इतना मारती आपने थी। कभी अपने अब्बू को शिकायत लगाई थी? लगाते हैं हम, तो फिर उल्टा वो भी हमें मारते हैं, गिचियाँ घूरते हैं। अच्छा, जी। तो आपने कभी अपने अब्बू से कहा नहीं कि अब्बू मेरा क्या कसूर है, मुझे अपनी अम्मी के पास जाने दो? कभी कुछ नहीं कहा आपने? नहीं, कहता हूँ तो मुझे उल्टा मारेंगे ना, और ज़्यादा मारते। कभी गिचियाँ जोर जोर से घुट के नीचे ज़मीन में मारते हैं। कहाँ कहाँ मारती थी वो आपको? सारे लाख पीछे भी सारे मारती थी। किस चीज़ से मारती थी? चमचियों के साथ, छुरियों के साथ भी? चुनी के साथ सारे ऐसे मारती थी। तो आपको सारे काम आते थे, आप किस तरह से करते थे? वो सारे हाथ दुख जाते थे कर कर के। क्या क्या काम करते थे? सारे घर के भांडे धोने, कभी कपड़े सारे धोने, मशीन लाने, कभी पानी डालना उसमें, इतने सारे इनके कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो वो धोने। 1 साल तक आप मार खाते रहे हो? जी। तो आपने पहले कभी नहीं भागने की कोशिश की? वो तब हमें पता ही नहीं था ना कि मम्मा हमारी के उधर रहती है। अगर रहती होती तो हम चले जाना। याद आती थी आपको? जी, आती थी। बिल्कुल जी, इस बच्चे के पाँव पे निशानात भी पड़े हुए हैं तशद्दुद के, और इंतहाई गहरे निशानात हैं। और इस बच्चे के हाथ अगर देखें, ये मासूम बच्चा, ये देखें, ये चीरे पड़े हुए हैं इसके हाथ पे। अब इसकी बॉडी पे निशानात, वो बता रहा है कि मेरी बॉडी पे निशानात पड़े हुए हैं। इस बच्चे का क्या कसूर है? अगर बाप ने दूसरी शादी कर ली है तो इस बच्चे का क्या कसूर है? इसको भी तो प्यार मिलना चाहिए था ना। अब इसको प्यार नहीं मिला तो कौन कसूरवार है? और पुलिस कब इन बच्चों को इंसाफ दिलाएगी, इस चीज़ का हमें मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि इसकी बहन को भी उस जंगल से छुड़वा कर लाएं ताकि इन बच्चों को प्यार मिल सके और ये बच्चे भी पढ़ सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।